नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। यहीं की रहने वाली एक महिला से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ की तो इस महिला ने जो कहानी सुनाई, जो उसने किया था, जब उसने बताया तो जितने भी लोग वहाँ पे आसपास खड़े थे, जितने लोग भी सुने, उनकी आहें निकल गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक मासूम सी दिखने वाली महिला अपने पति के साथ इतनी हैवानियत से, इतनी बर्बरता से कैसे उसकी जान ले सकती है। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाना क्षेत्र पनिहरा के ग्राम पंचायत घरौली की। घरौली गांव की रहने वाली मीरा का चक्कर उसी गांव के रहने वाले पूतू से चल रहा था। और मीरा और पूतू के चक्कर के बारे में गांव के लगभग सभी लोगों को और मीरा के ससुर को भी इस बारे में पता था, लेकिन सभी के सभी अनजान बैठे थे। अब होता कुछ यूं है कि 27 और 28 सितंबर की रात मीरा के पति शिवराज की अचानक मौत हो गई। शिवराज की तबीयत, स्वास्थ्य सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक 27 और 28 सितंबर की रात मौत हो गई। अब शिवराज की मौत से घर में कोहराम मच गया और मौत हो चुकी है तो बहरहाल शिवराज के पिता जो है शिवराज का अंतिम संस्कार किए। लेकिन शिवराज के पिता को उनके बहू मीरा के बारे में सब कुछ पता था, उसके आचरण, उसकी जो है चाल चलन, सब कुछ उसको शिवराज के पिता को पता था कि जो है उनकी बहू मीरा का उसी गांव के रहने वाले एक पुत्तू नाम के लड़के से अवैध संबंध है, जो कि रिश्ते में उसका देवर लगता था, दूर का देवर। तो मीरा के ससुर को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ज़रूर उनके बेटे शिवराज की मौत जो है वो सामान्य तौर पर नहीं हुई है, वो अपनी मौत नहीं मरा है, ज़रूर इसमें बहू मीरा का हाथ है, चाहे वो मारी है या मरवाई है, जो भी मामला हो, लेकिन सामान्य मौत उनका बेटा शिवराज नहीं मरा है। अंतिम संस्कार करने के बाद शिवराज के पिता जो है नज़दीक के थाना क्षेत्र जो पनियारा है उस थाने पे जाते हैं और पुलिस से शिकायत करते हैं। कहते हैं कि जो है उनके बेटे की 27-28 सितंबर की रात में मौत हुई है और उनको उनके बहू के ऊपर शक है क्योंकि उनकी बहू जो है उसके चाल चलन ठीक नहीं है। बाकी सारी चीज़ जो उनका अवैध संबंध के बारे में जो जानते थे वो सब बताते हैं। और कई बार वो देख भी चुके थे कि जो गांव का रहने वाला पुतू था वो मीरा के घर पे, उनके घर पे आया जाया करता था, कई बार उन्होंने देखा भी था। लेकिन इस बारे में किसी ने भी, गांव के लोगों को भी पता था इस बारे में, लेकिन सब जानबूझकर अनजान बैठे थे। लेकिन अब बेटे की मौत हो चुकी है तो पुलिस में जाकर के इस बारे में शिकायत करवाते हैं और अपने बहू के बारे में जो उसका आचरण था, जो सब कुछ था, वो सब बताते भी हैं। पुलिस जब शिवराज के पिता की पूरी कहानी सुन ली, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करी, तो जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि हाँ, सचमुच जो है मीरा का और उसका एक दूर के जो रिश्ते में देवर लगता है, गांव का ही एक लड़का पुतू, उससे अवैध संबंध है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ करती है। फिर पूछताछ में मीरा जो कहानी सुनाती है उससे सभी लोग हैरान, जितने भी लोग थे थाने में, गांव के आसपास के सभी हैरान कि मीरा अपने पति को इस कदर कैसे मार सकती है। दरअसल मीरा ने बताया कि उसका जो है पुत्तू के साथ अवैध संबंध था। लगभग हर 2-3 दिन पे वो पुत्तू से संबंध बनाती थी अपने घर में ही। दरअसल होता कुछ यूँ था कि जिस दिन पुत्तू को और मीरा को अवैध संबंध कायम करने होते थे, उस दिन मीरा अपने पति को दूध में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके पिला देती थी और नशीला पदार्थ और ये दूध पीने की वजह से जो है शिवराज गहरी नींद में चला जाता था। और जब गहरी नींद में वो चला जाता था तो उसी कमरे में आकर के पुत्तू, उसके घर के कमरे में ही आकर के उसी बिस्तर पे, पति के बिस्तर पर ही पति को साइड में करके पुत्तू और मीरा ये दोनों संबंध स्थापित करते थे। और संबंध बनाने के बाद फिर पुत्तू आसानी से घर के बाहर चला जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मीरा के ससुर जो है घर से बाहर निकलते हुए पुत्तू को देख भी लिए, लेकिन जानबूझकर अनजान बैठे थे। गांव के बहुत सारे लोगों को भी इस बारे में पता था। फिर ऐसे ही चल रहा था इन लोग का। लेकिन घटना वाली रात 27 और 28 सितंबर की रात हुआ कुछ यूँ कि
हर बार की तरह इस बार भी हुआ। मीरा जो है दूध में नशीला पदार्थ मिला करके दी थी अपने पति को, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो गहरी नींद में चला भी गया। लेकिन जब ये लोग संबंध के का क्रिया कर रहे थे, जो संबंध स्थापित कर रहे थे, उसी टाइम पे अचानक मीरा के पति शिवराज की आंख खुल गई। अब अपने पत्नी को गैर मर्द के साथ इस स्थिति में देखकर वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो पूरी तरह से बौखला गया। अब वो अपने तरफ से कुछ कर पाता उससे पहले ही मीरा और उसका प्रेमी पुट्टू, ये दोनों शिवराज पर काबू पा लिए हैं और जैसे तैसे शिवराज को एक रस्सी से बांध देते हैं। और इस सब के दरमियान जब कुछ बहस या फिर जो है कुछ लड़ाई झगड़े जैसा सीन बना, तो 4 साल का बेटा जो था वो भी जग जाता है। लेकिन बेटा दूर खड़ा होकर के ये सब चीज़ देख रहा था, लड़ाई झगड़ा और फिर जोर ज़बरदस्ती उसके पिता शिवराज को बांध रहे थे, उसकी माँ और उसका प्रेमी। वो चुपचाप खड़ा देख रहा था, डर के मारे किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। शिवराज की पत्नी मीरा अपने पति के मुंह में कपड़ा ठूस देती है ताकि वो आवाज़ ना कर पाए, बाहर के लोग ना जग जाएं। उसके बाद जब पूरी तरह से शिवराज को ये दोनों बांध देते हैं, फिर मीरा जो बिजली का तार है उस तार से अपने पति के शरीर पर तब तक सटा करके रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। करंट के लगने से शिवराज की मौत हो गई। ये सब वाकया 4 साल का बेटा दूर खड़ा होकर के देखता ही रह गया। ये पूरी कहानी जो है फिर मीरा ने पुलिस के सामने बताई। बहुत सारे लोग थे, सभी सुन करके हैरान कि मतलब एक पत्नी कैसे अपने पति का इस तरह से हत्या कर सकती है। पुलिस आरोपी मीरा और आरोपी पुट्टू इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी कहानी मीरा की, जो अपने प्रेमी के खातिर अपने पति शिवराज को मौत के घाट उतार दिया। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। इस कहानी के बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलूंगा मैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।